आप जहाँ से भी ले तो उस प्रॉपर्टी को दूसरे भी कंपनी से कंपेयर कीजिए और उसी के साथ आपके लिए कौन सी बेस्ट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग आप अपने घर में ठीक होंगे और सही सलामत होंगे। कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने से पहले 3 P का देखना काफ़ी ज़रूरी है और वो कौन से 3 P है हम आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी लेना मतलब कोई घर का किराना लेना नहीं है। सपोज ये मुझे पसंद नहीं आया तो चल कल जाके कोई दूसरा लेके आते हैं या फिर इसे एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। आप लाखों करोड़ों का सामान लेते हो और वो सामान गलती से डिफ़ॉल्ट निकल जाए तो आपकी पूरी जो भी सेविंग है आपने कई सालों से की है वो सेविंग बर्बाद हो जाती है। रियल एस्टेट फील्ड में जो बिल्डर लोगों की जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री का पार्ट पास्ट में बहुत सारे लोग बन चुके हैं। कहीं इनमें से आप भी तो एक नहीं है, क्योंकि बिल्डर लोग रेंट पर ऑफिस ले लेते थे और आपको जो भी प्रोडक्ट दिखाना है, प्रॉपर्टी बेचना, वो दिखा लेते थे और वही प्रॉपर्टी दो दो तीन तीन लोगों को बेचते थे और अपना सामान पैक करके भाग जाते थे। तो ऐसे फ्रॉड में आप ना फंसे, इसलिए ये 3 P का आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला P आता है पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो कंपनी। आप जिस भी कंपनी से कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो उस कंपनी की हिस्ट्री आपको पता करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब पास्ट में उस कंपनी के क्या रिकॉर्ड रहे हैं और मार्केट में उस कंपनी की क्या गुडविल है, किसी के साथ उस कंपनी ने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया है किसी कस्टमर के साथ, या किसी व्यक्ति ने पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं गया था। ये सब बातें आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आपके साथ वो सब ना हो सके। दूसरा P आता है पेपर। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के पेपर आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ठीक है हम उस पर्सन पे 100% ट्रस्ट करते हैं, ये बात एक हद तक ठीक है, पर एंड ऑफ द टाइम आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करने के पहले उस कंपनी के तरफ पेपर ज़रूर मांगोगे कि मैं इस प्रॉपर्टी पे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए वो पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी सैंक्शन है या नहीं है। तीसरी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइस। बहुत सारे कस्टमर का बोलना रहता है चलो वहाँ से सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है ले लेते हैं, हमारे उतने ही पैसे बचेंगे। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है कि पैसे हमारे जितने बचे उतना बहुत अच्छी बात है, पर कहीं कम दाम में जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसके चक्कर में कहीं आप विदाउट सैंक्शन प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे ना। क्योंकि काफ़ी कस्टमर कम बजट में ले तो लेते हैं बट आगे चल के उनको बहुत पछतावा होता है कि हमने इतने कम बजट में ले तो ली पर अभी इसका सैंक्शनेशन का इशू आ गया, अब हम ये कैसे करें। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि सस्ती प्रॉपर्टी ये बुरी होती है और जो एक्सपेंसिव रहती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ से भी ले तो उस प्रॉपर्टी को दूसरे भी कंपनी से कंपेयर कीजिए और उसी के साथ आपके लिए कौन सी बेस्ट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द टाइम बात ये आती है आप पर कि आप क्या डिसाइड करते हो। जहाँ से भी आप ले ये तीनों बातों का ध्यान रखें ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने यहाँ से क्यों परचेस किया। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।